क्या कह रहा है कि आफ्टर कुशिंग सिंड्रोम कुछ भी नहीं है, बस आपके जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर एसीटीएच की प्रोडक्शन किसी तरीके से ज़्यादा हो जाए और उसकी वजह से अगर आपको कोर्टिसोल की प्रोडक्शन सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उसको हम कहते हैं कुशिंग इफेक्ट। और दूसरी बात ये क्या करें कि अगर आपके कार्बोहाइड्रेट इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो आपके कोर्टिसोल की जो कोर्टिसोल के क्या इफेक्ट होंगे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। सिंपल सी बात है कि अगर हद से ज़्यादा कोर्टिसोल सीक्रेट हो रहा है तो आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन हद से ज़्यादा हो जाएगी जो बर्दाश्त के काबिल नहीं होगी, जिससे आपको जो है वो मतलब हद से ज़्यादा अगर वो कोर्टिसोल सीक्रेट हो रहा है तो हद से ज़्यादा ग्लूकोज बनाएगा। वो हद से ज़्यादा ग्लूकोज बनाने के लिए आपकी बॉडी के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितनी भी आपने आपकी बॉडी ने डिपॉजिट किए हुए कार्बोहाइड्रेट, जितने भी प्रोटीन पड़े हुए हैं मसल्स के अंदर से, वो लेकर उस सबको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब एक तो ग्लूकोज सारा जो है वो आपका प्रोटीन चला गया बॉडी का, आप वीक हो रहे हैं। दूसरा आपका ब्लड जो है वो परेशान है कि मेरे अंदर इतना सारा ग्लूकोज आ गया है। और तीसरा ये कि कोर्टिसोल ने जो है वो इंसुलिन के इफेक्ट को भी इनहिबिट कर दिया है। तो एक प्रॉपर बीमारी जिसके अंदर आपको डायबिटीज़ भी हो रही है, जिसमें आपके मसल्स भी वीक हो रहे हैं, हो सकती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट सिंपली ये होता है कि हम एड्रिनल ट्यूमर को जो है वो काट कर निकाल देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं, रिमूविंग एन एड्रिनल ट्यूमर। इससे जो है वो नॉर्मल बंदा जो है वो ठीक हो जाता है। तो जब आपको एड्रिनल ट्यूमर जब था तो पोजीशन ये थी जो हमने मून फेस वाली बात की थी, चेहरा गोल और ऊपर बॉडी के ऊपर फैट जमा हो जाता है। और ट्यूमर निकालने के बाद जो शेप इनकी आनी चाहिए थी कि ये यहाँ पर से जॉज देख सकते हैं और यहाँ बॉडी की ये जो बोन्स है वो नज़र आ रहे हैं, यहाँ से भी फैट कम हो गया है और बॉडी का जो चेहरा था वो गोल की जगह अब थोड़ा सा सिलेंड्रिकल बोलते हैं इसको, पता नहीं शायद लंबा सा हो गया है, बहरहाल पर डिफरेंस साफ दिख रहा है। तो ये बात थी। और दूसरा क्या था, प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म कोन सिंड्रोम ओकेजनली अ स्मॉल ट्यूमर ऑफ जोना ग्लोमेरुलर सेल अकर एंड सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ अल्डोस्टेरोन। ठीक है ना, वही कौन से सिंड्रोम की बात छोटी सी ये है कि जो आपका जोना ग्लोमेरुलस है, जोना ग्लोमेरुलोसा, सही है मेरी प्रोनाउंसिएशन, अल्लाह अकबर, जोना ग्लोमेरुलोसा सेल्स की जो फॉर्मेशन, जो सेल होता है उसके अंदर छोटा सा ट्यूमर बन जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा अल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करता है, जिसकी वजह से एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, जिसको हम कोन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ये ज़्यादा सिक्रेशन अगर हो जाए अल्डोस्टेरोन की तो उसकी वजह से होता है। दूसरी यहाँ पे बात करिए, ओकेजनली एन एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर सीक्रेट एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ एड्रेनलिन कॉज इंटेंस मस्कुलाइजिंग इफेक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब एड्रेनोजेनिकल सिंड्रोम में क्या होता है कि अगर आपका एड्रेनोकॉर्टिकल ट्यूमर हद से ज़्यादा एंड्रोजन सीक्रेट करते हैं। एंड्रोजन का काम क्या होता है कि मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स के अंदर, मेल के अंदर ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करता है, फीमेल के अंदर ये स्लाइटली वर्क करता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में। तो अगर ये ज़्यादा काम कर रहा है तो क्या करेगा, मैस्कुलाइजिंग इफेक्ट, यानी कि अभी जो है वो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मेल्स के अंदर तो जो मेल के कैरेक्टर जो आफ्टर एज आकर जो डेवलप होने थे वो तो होंगे, वो जो है वो एज से पहले डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। लाइक वो मेल तो है लेकिन वो 8 से 10 साल की उम्र में अगर उसकी बॉडी जो है वो फुली डेवलप हो गई जैसे एक अडल्ट की होनी चाहिए, तो दिस इज़ अ डिजीज़, दिस इज़ एन एंड्रोजेनेटिकल इशू। लेकिन प्लस अगर फीमेल के साथ भी ये हो जाए कि फ़ीमेल के अंदर जो है वो दाढ़ी उगना शुरू हो जाए, उसकी आवाज़ मर्दों की तरह भारी हो जाए और सर के बाल उड़ना शुरू हो जाएं, तो ये जो सारे मैस्कुलाइन इफ़ेक्ट्स हैं, मैस्कुलाइन बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हैं अगर वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं तो उसको हम कहेंगे एड्रेनोजेनिकल सिंड्रोम। और ये क्या होता है कि अगर आपके एड्रेनोकॉर्टिकल के अंदर एक ट्यूमर बन जाए, वो ट्यूमर क्या करे कि हद से ज़्यादा जो है वो आपके जो वो सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करना शुरू कर दे। और हमने पहले ये बात अपने ध्यान में रखनी है कि ये सिर्फ फीमेल्स नहीं, ये मेल के जो हार्मोन्स हैं उस पर ज़्यादा काम करते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन ये ज़्यादा करते हैं और फीमेल हार्मोन्स को जो है वो स्लाइटली देख रहे होते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत नाम के लिए स्लाइटली उसकी जो है प्रोडक्शन होती है। तो इसलिए जब ये डिस्टर्ब होते हैं या इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ट्यूमर की वजह से, तो ये मेल के अंदर भी फीमेल के जो वो सारे के सारे सिम्टम्स पैदा करना शुरू कर देता है कि उनकी भी मेल की तरह दाढ़ी आएगी, उनकी आवाज़ भारी हो जाएगी और उनके जो है सर के बाल उड़ना शुरू हो जाएंगे। और मेल्स के अंदर ये क्या करते हैं, जो मेल्स के कैरेक्टर आफ्टर एज डेवलप होने थे, तो वो जो है जैसे छोटा बच्चा था उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स कैसे होंगे और बड़ा जो है वो उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स कैसे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 4 साल के बच्चे के भी जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स एक मेल अडल्ट जैसे होने लग जाते हैं, जिसकी जो है वो बुक के अंदर जो है पिक्चर भी मौजूद है। तो ये थी हमारी वीडियो और ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने 3 पार्ट बनाए और ये लास्ट पार्ट था। थैंक यू।